नमस्कार। मुद्दा समाज का अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन और अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आखिर क्या है? अंगदान का सरल अर्थ है कि यदि कोई दानी अपने शरीर का कोई अंग किसी जरूरतमंद की जीवन रक्षा हेतु उसे दान में दे दे, और अंग प्रत्यारोपण का मतलब है कि किसी रोगी का कोई अंग खराब होने से यदि उसका जीना दुष्कर हो गया हो और उसे किसी अन्य मानव का वही स्वस्थ अंग लगाकर उसके जीवन को बचाया जा सके, इसे अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। इसके पीछे समाज में जागरूकता और अपना अंग देने वाले दानदाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पवित्र उद्देश्य सदैव से रहा है और आगे भी रहेगा। अक्सर लोगों में उत्सुकता होती है कि आखिर कौन कौन सा मानव अंग दान में दिए जा सकते हैं। सामान्य तौर पर किडनी, लिवर, फेफड़े यानी लंग्स, हार्ट, पैंक्रियाज, कॉर्निया मतलब आंखें, छोटी आंत, चमड़ी, बोन्स इत्यादि अंगों को दान में दिया जा सकता है, जिसमें किडनी और लिवर के असाध्य रोगियों की संख्या ज्यादा होने से इन दो अंगों का प्रत्यारोपण ज्यादा देखा गया है। आखिर अंगदान कैसे किया जाता है? पहला, यदि कोई जीवित स्वस्थ मानव, महिला अथवा पुरुष अपने परिजनों की जरूरत पर अपनी एक किडनी या एक फेफड़ा या लिवर का थोड़ा हिस्सा जीते जी अगले की जान बचाने के लिए दान देकर अपने रिश्तेदार को बचाया जा सकता है, लाइव ऑर्गन डोनेशन कहा जाता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल होकर सिर की गंभीर चोट से ब्रेन हेमरेज हो जाए यानी घायल मस्तिष्क बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर हमेशा के लिए काम करना बंद कर दे, परंतु घायल के अन्य अंग जैसे हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, आंखें आदि सभी अंग बिल्कुल अच्छे हो तो ऐसे घायल के ये सभी अंग किसी जरूरतमंद रोगी को ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। ये घायल 12 से 14 वर्ष की उम्र से लेकर 65-70 साल की उम्र या स्वस्थ निरोगी काया वाले बुजुर्ग भी हो सकते हैं। एक अकेला घायल 2 किडनी रोगियों की, 2 लंग्स रोगियों की, 1 या 2 लिवर के रोगियों की और एक गंभीर हार्ट रोगी की जान बचाने के साथ ही किसी जरूरतमंद अंधे की आंख बंद कर दुनिया देख सकता है। और कईयों में किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट आदि के रूप में ट्रांसप्लांट के जरिए समाज को रोशनी देकर कई परिवारों को टूटने या बर्बाद होने से बचा सकता है। इसके अलावा असाध्य ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन हेमरेज के रोगी भी इसी तरह इन कारणों से यदि ब्रेन डेथ हो जाए तो उनके परिजन इसी तरह के नेक और उत्कृष्ट दान देकर एक साथ कईयों की जान बचा सकते हैं। इसको डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन कहा जाता है। पहला लाइव ऑर्गन डोनेशन, दूसरा डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन। अब तीसरा रास्ता और यह है कि यदि कोई पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति की अचानक हार्ट अटैक इत्यादि से मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर के इन्हीं महत्वपूर्ण अंगों को कुछ घंटे के अंदर मृत शरीर से विधिमान में सुरक्षित तरीके से निकालकर जरूरतमंद लोगों को ट्रांसप्लांट किया जाकर उनके जीवन में उजाला लाया जा सकता है। इसको कैडेवर ऑर्गन डोनेशन कहा जाता है और कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन भी इसका नाम कहा जाता है। इस तरह 3 प्रकार के अंगदान होते हैं। एक लाइव ऑर्गन डोनेशन, 2 डिजीज ऑर्गन डोनेशन और तीसरा कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन। इनको इस तरह किया जा सकता है। उसी प्रकार से परिस्थिति अनुसार अर्थात पहला लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट, दूसरा डिजीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट और तीसरा कैडेवरिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। लेकिन इसके बहुत सारे मेथड और इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी समाज में और चिकित्सकों के सामने आ जाए। मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल
भोपाल, मध्य प्रदेश, आपको इन मिथक और चुनौतियों के बारे में हम इस प्रकार समझ और देख सकते हैं, ये बताना चाहता हूं। नंबर 1, भारत में आम जनों में ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को की मूलभूत और आवश्यक जानकारी ही नहीं है। इससे उन्हें इस नेक कार्य के लिए समझाना और प्रेरित करना बहुत ही मुश्किल है। साउथ इंडिया में शिक्षा का स्तर बेहतर होने से नॉर्थ इंडिया की तुलना में यहाँ से वहां पर काम इस सिलसिले में ज्यादा होते हैं। नंबर 2, राष्ट्रव्यापी चेतना अभियान भी सुचारू रूप से नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि सरकार और सामाजिक संगठन इसमें अपनी रुचि तो लेते हैं, परंतु इस 140 करोड़ के देश में यह रुचि अपर्याप्त साबित हो रही है। नंबर 3, भयवश, भ्रमवश या भ्रांतिवश तथा गैर कानूनी अंगदान के किस्से लोगों को भ्रमित करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। नंबर 4, अंगदान कानून, ह्यूमन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994 इन इंडिया की आम जनों में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही इस कार्य को सही तरीके से करने वाली संस्था नोटो की कोई जानकारी भी समाज को नहीं है, जबकि इसका टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर को मैं आपके सामने 2 बार दोहराऊंगा, 1800114770। आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंगदान के लिए टोल फ्री नंबर है। इस पर यदि आपको अंगदान करना है या इस पर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसी रोगी के लिए कोई अंग चाहिए, तो इस नंबर पर आप अपना आवेदन या अपनी जानकारी वहां पर नोट करा सकते हैं। एक बार फिर इस नंबर को नोट करिए, बेहद महत्वपूर्ण नंबर है, कि प्रत्येक घर में ये नंबर होना ही चाहिए, 1800114770। आप भी इस नंबर पर संपर्क करके आपको जरूर अंगदान की जरूरत है तो इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और समय समय से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकती है। नंबर 5, परिवार अक्सर अंगदान के मामलों में डॉक्टर्स और इसकी पहल करने वाले सोशल वर्कर पर और हॉस्पिटल्स पर अंगों को बेचने की शंका करता है, जबकि अधिकृत संस्थाएं गैर कानूनी तरीकों और खरीद फरोख्त से बहुत दूर रहती है। नंबर 6, लोगों में यह भ्रांति भी है कि यदि हम आंखें दान कर देंगे तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे। इसी प्रकार यदि हम अन्य अंग दान करेंगे तो हम अगले जन्म में विकृत या विकलांग पैदा होंगे। वो मानते हैं कि शरीर के जिस हिस्से का दाह संस्कार नहीं होगा, अगले जन्म में शरीर में वो अंग या तो नहीं होगा अथवा विकृत पैदा होगा। इस भ्रांति को भी हमें दूर करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 7, वर्तमान में भारत विश्व पटल पर डायबिटीज की कैपिटल के रूप में जाना जाता है और हम यहाँ पर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत लापरवाही करते हैं। साथ ही ब्लड प्रेशर को भी की भी गंभीरता को कतई नहीं समझते हैं। एक चिकित्सक होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारा आपके प्रति या आपका किसी के भी प्रति, खासकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के प्रति, ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। 8 नंबर 8, ऑर्गन डोनेशन से जिनको बचाया जा सकता है वो असमय ही चल बसते हैं, जिसे हम भगवान की मर्जी कहकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की मर्जी ऐसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हम सिर्फ बहानों के मामले में वहां भगवान की मर्जी बोलकर इस तरह की बातें करते हैं। ये देखा गया है, नंबर 9, ये देखा गया है कि लाइव डोनर्स में महिलाएं ज्यादा होती है, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो या पत्नी हो। पुरुष अपेक्षाकृत कम ही डोनर होते हैं, जबकि आइडियली पुरुष के लिए पुरुष के अंग का ज्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि उनके अंगों का वजन और आकार उसी अनुपात में होता है, लिंग के अनुपात में होता है। नंबर 10, पुरुष सड़क या अन्य दुर्घटना में ज्यादा घायल होते हैं, इसलिए डिजीज्ड डोनर्स में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर उनकी मजबूरी होती है कि कई बार वो अपने आप को जीवित रखने के लिए इस तरह का अंगदान करते हैं, परंतु अनेकों बार भावनात्मक लगाव
या भ्रम या भय या मिथक के कारण उनके परिवार की महिलाएं ऑर्गन डोनेशन में बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं और अनेकों मामलों में वो समय जाया करके, समय खराब करके ऑर्गन डोनेशन का उचित समय ही खराब कर देती है। अब आपने देखा कि ऐसे कितने सारे कारण हैं जो इस अंगदान जैसे महान समाज हित के कार्यों में बाधा बन गए। अब संक्षेप में बात आंकड़ों की करते हैं। भारत में मात्र लगभग 0.1% लोग अंगदान करते हैं, जबकि सर्वाधिक अंगदान स्पेन में 35% और अमेरिका में 26% तक लोग अंगदान को तैयार रहते हैं। ये हमारी उदासीनता और अज्ञानता का बहुत बड़ा सबूत है। भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोगों को किडनी की जरूरत होती है, परंतु मात्र लगभग 4,000 लोगों को ही किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है। इसी तरह लगभग 25,000 रोगियों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, परंतु मात्र 1,000 को ही लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में, भारत में हो पाता है। आंखों का आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। भारत में 60 लाख नेत्रहीन हैं, जबकि मात्र 22 से 25,000 लोगों को ही कार्निया ट्रांसप्लांट होकर वे संसार को देख पाते हैं। इसीलिए भारत में अंधे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी तरह देहदान का मामला भी सामने आता है। देहदान का अर्थ है कि जब किसी की मृत्यु हो तो हमारा मृत शरीर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को डिसेक्शन और स्टडी के लिए दान कर दिया जाए। ये देहदान भी बहुत कम होता है, जिसके कारण चिकित्सा छात्रों को अपने अध्ययन के दौरान बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनको डेड बॉडी उनके परीक्षण के लिए बहुत कम मिलती है या कई बार नहीं मिल पाती है। समाज और हम आगे आकर इस पुण्य कार्य में सहयोग करें और इसे एक सफल आयोजन बनाकर लाखों जरूरतमंद रोगियों की जान बचाने में हम अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य देंगे। मैं डॉक्टर पालीवाल, भोपाल, मध्य प्रदेश। अगर आपको मेरा यह वीडियो बहुत काम का और समाज हित में उपयोगी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आज की बहुत बड़ी मिथक और बहुत बड़ी आवश्यकता है, तथा इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि हम मानव धर्म की रक्षा कर सके। अपने आपने समय निकालकर गौर से सुना, आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।